दोस्तों, पार्ट बी CAPF 2022 के क्वेश्चन आंसर में स्वागत है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर तक हमने पिछली वीडियो में लिया था। अब 62 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट सर्कल इज नॉट करेक्ट। चार ऑप्शन दिए गए कि एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड द अर्थ इनटू इक्वल हिल्स। ओके, त्याच्यानंतर उसके बाद क्या है, एवरी ग्रेट सर्कल इज अ सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ। उसके बाद ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रैवल रूट्स बिटवीन लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अबाउट द अर्थ थ्रू टू पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है, जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो बताए स्मॉलेस्ट या लॉन्गेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट आएगा, ये स्विच कर दिया है यूपीएससी ने। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट को आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो इसका पहला ही आंसर है, तो 165 मीटर्स में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे हम लैंड से ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं। तो इससे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। चार दी गई हुई और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी पूछी है, तो आपको मालूम होगा कि मानस ई है, तो बाकी क्या है, तो बाकी जो भी है सब के सब गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द लैंडमार्क केस ऑफ डीसी वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑर्डिनेंस जो है हमारे, जो हम ऑर्डिनेंस अध्यादेश निकालते हैं उससे रिलेटेड है। आर्टिकल क्या है, 213 स्टेट से रिलेटेड। ये केस जो है डीसी वधवा इट इज स्टेट से रिलेटेड है, इसलिए वो ऑर्डिनेंस आर्टिकल बता रहा हूँ। और जो यूनियन का है वो 123। ओके, दोनों में 90 का डिफरेंस है, 90 का। ठीक है, याद रख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मिल्क रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट था ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आता है, 1970 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रख सकते हैं। उसके बाद द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये जो स्कीम है इसमें SC ST मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है, SC ST और वुमेन, इनको स्टैंड अप करना है, मतलब उनको जो रेगुलर फ्लो में आना है बाकियों से। इसलिए वो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो SC ST और इनसे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले अगले पेज देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का कौन सा नहीं है, तो ये चारों के चारों तीनों के तीनों ऑप्शन सही है और ये चौथा भी सही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड में यूपीएससी ने गफलत की है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता, तो डिवीजन ऑफ पावर रहता है, डिवीजन। अब डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे दिया हुआ है, तो 7वीं जो स्केड्यूल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे 3 लिस्ट दी हुई है। एक है सेंटर, उसके बाद स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, ठीक है, तो ये लिस्ट दी गई है आर्टिकल 246 के अंतर्गत। ये तीनों लिस्ट है। तो देखिए कोर्ट्स के रिलेटेड है, ये भी फेडरल फीचर है, ये भी है, ये भी है। तो कौन सा नहीं है, तो सेपरेशन नहीं है, तो डिवीजन ऑफ पावर है, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय Siraji school, while the early Mughal painting initially followed Bizat school. The major exponent of Bizat schools in India were Sayyid Ali and Abdus Samad. तो क्या है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज करेक्ट। तो ये 2014 में स्टार्ट नहीं हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ। इसका यही स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सही है कि प्रमोट लर्निंग बिटवीन स्टेट एंड शेयरिंग प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसका ओनली 2 आएगा। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं तो आंसर के पास आप कैसे जा सकते हैं। तो यूपीएससी जनरली जो फैक्चुअल डेटा है वो जनरली करेक्ट देता है, लेकिन आपको वेल नोन डेटा है जो मालूम होना चाहिए, और जो ऐसे ही रैंडम डेटा दिया हुआ है तो जनरली वो यूपीएससी रॉन्ग देता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हुए कि मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट है, HL तेजस इज अ
डेल्टा विंग फाइटर जेट है, और राफेल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट है। तो इसमें सिर्फ ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और ये दोनों स्टेटमेंट स्विच किए गए एक में से। जो मिराज 2000 है वो हाइपरसोनिक फाइटर जेट है, ठीक है। और उसके बाद जो राफेल है, तो राफेल इज ट्विन इंजन फाइटर बेस है, तो ओनली टू इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगले पेज की तरफ हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनीज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, ये किसने किया है। तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या है मित्रों, इसका ऑप्शन पेसेक्स है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। ओके, उसके बाद ये ब्लू जो ओरिजिन है ये जेफ बेजोस की, जो अमेजोन के मालिक है, अमेजोन कंपनी जो अमेजोन पे है उनके, ठीक है। तो पेसेक्स फाल्कन 9 आप याद रख सकते हैं, फिर से पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए KH-47M2 किंजल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये किस कंट्री से रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो किंजल जो है वो रशिया से रिलेटेड थे, और उस टाइम करंट में थी इसलिए पूछा गया है। और बलास्टिक, मैंने पिछली वीडियो में बलास्टिक और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस भी पूछा हुआ है। ये करंट से रिलेटेड मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूंगा कि जितने भी यूपीएससी पेपर कंडक्ट करता है, मैप से लगभग एक क्वेश्चन पेपर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। मतलब कि 20 मार्क्स, अगर 100 मार्क्स का पेपर 100 क्वेश्चन है, तो उसमें कितने मार्क्स होंगे कि 200 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को, तो टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। तो आपको 20 मार्क्स मतलब 10% मार्क्स में मैपिंग से आपके कवर करा दूंगा। सब मैपिंग की सीरीज मैंने ट्रिक्स लॉजिक जो भी होगा वो बताइए। कि ये देखिए मारियो पुल सिटी पूछा गया कि एक कहाँ है, तो सी ऑफ अजोवे जो बाल्टिक सी के कॉर्नर में वहाँ पे ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें आया हुआ था सी ऑफ जो है काल कैस्पियन सी का भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तारीख याद रख सकते हैं आप, तारीख के लिए के, टी मीन्स तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, और सी किस लिए, तारीख सॉरी के कजाकिस्तान के लिए। ये तो ये चार ही तारीख कैस्पियन सी से रिलेटेड है। अरल सी आपको मालूम होगा कि ड्राई हो चुका है रसिया में, और बाल्टिक सी की भी जल्द ही आपको एक वीडियो अपडेट कर दूँ। तो सी ऑफ अजव इसका आंसर है। उसके बाद देखिए रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया साइन द कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, इसको सेपा भी बोलते हैं। तो किसके साथ किया था, तो यूएई के साथ हमने वो जो CEPA एग्रीमेंट है वो, तो CEPA यूएई के साथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो सबसे पुरानी है, तो आसाम राइफल। ये तो सबको मालूम होगा कि आसाम राइफल जो बटालियन है वो सबसे पहली है, तो उसका क्या है 1835। और आर्मी में पूछा जाए तो मद्रास बटालियन, ठीक है, आर्मी, इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एजेंसी हाउसेस इज करेक्ट पूछा है। देखिए इसमें अभी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या पूछ रहे हो, दे वेर इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉर्मेशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी इंडिया। द दूसरा ऑप्शन, द ऑपरेशन ऑफ मैनेजिंग एजेंसीज रिमेन कन्फाइंड टू कलकत्ता। ये दोनों दिए हुए, तो इसका जो आंसर है वो ओनली वन है। सिर्फ आंसर याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार नहीं पूछते, लेकिन ये आउट ऑफ द कंसेप्ट क्वेश्चन पूछा गया, और वो टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसके बाद तोलका पीएम से रिलेटेड क्या नहीं है, तो ये तोलका पीएम जो है ये एक ग्रामर का बुक है, बराबर, ये करेक्ट है। उसके बाद फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए संगम ग्रुप, ओके, जो थर्ड BCE से थर्ड सी, ये जो 600 साल का पीरियड है इसको संगम पीरियड बोलते हैं। और इसमें ये जो संगम पीरियड मतलब तमिल लिटरेचर वो लिखा गया था, और ये कंपोज पाणिनि ने किया है, तो तोलका पियार ने किया है। और 3-4 मैं बुक्स बता देता हूँ। मुरुगत्रुपड़ाई ये नायकर ने लिखा है। उसके बाद अक्काना नूरू ये रुद्र सरमन ने लिखा है। और उसके बाद मदुरई कांजी ये मधुरम ने लिखा है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये उसके यूपीएससी से आगे भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, उसमें क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए पहला स्टेटमेंट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्टेट वेयर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, ये करेक्ट था। उसके बाद देखिए दूसरा है
The decision to join either India or Pakistan to remain independent was left not not to the people of princely state but to the princely rulers. ये भी करेक्ट है. उसके बाद the ruler of त्रावणकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये भी करेक्ट था. और चौथा स्टेटमेंट पूछा है कि द स्टेट ऑफ त्रावणकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू प्लेबिसाइड, तो एक गलत थी, ये नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था. तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेबिसाइड क्या है, रेफरेंडम क्या है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या है. ये दो चार चीजें भी आप सेल्फ एनालिसिस से कर सकते हो. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक आधी वीडियो में आपको डाल दूंगा. ठीक है. उसके बाद और जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ था, मैं ये भी आपको, अगर ऐसा यूपीएससी घुमा फिरा के पूछ सकता है तो जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ था. और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था. और हैदराबाद में मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो बोलते हैं. ठीक है. ये 4-5 क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं. उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर बाय हर्षवर्धन. ठीक है. तो इसका आंसर तो रत्नावली है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. देखिए हर्षचरित्र और कादम्बरी, इसका क्या आता है, यच के. तो ये किसने लिखा है, बांग भट्टा, बांग भट्टा. ओके. ये दोनों, ये कोर्ट पोएट था हर्ष के पीरियड में. हर्ष किस डिनास्टी थे, तो पुष्यभूतिस ऑफ थानेसर. ओके. ये भी याद रख सकते हो. और गीता गोविंदा है वो जयदेव ने लिखा है, जयदेव. इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि रत्नावली, उसके बाद प्रियदर्शिका और नागानंदा, ये सब हर्षा ने लिखे थे. हर्षा के 3 बुक्स है. कौन से, फिर से एक बार बता दो, आप नोट कर सकते हैं. रत्नावली, उसके बाद प्रियदर्शिका और नागानंदा. नागानंदा, नागानंदा. ठीक है. और कौन सा, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका. ठीक है. तो ये 3 बुक हर्षा की, 2 बुक हर्ष चरित्र और कादम्बरी. हर्ष चरित्र सीपीएफ में 2 बार पूछ चुका है. उसके बाद कादम्बरी भी पूछा है और रत्नावली. गीता गोविंदा भी 1 बार पूछ चुका है. अब अगला क्वेश्चन है, द किंग ऑफ डांस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ, किसका डिस्क्रिप्शन था. तो ये आपको मालूम होगा कि एक ब्रॉन्ज स्टैचू था ऑफ चोलास. ठीक है. चोलास की फाउंडेशन किसने की थी, तो विजय चोला ने. आप इसे भी याद रख सकते. उसके बाद अनसागर लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है वो ये राजस्थान में लोकेटेड है. ये थोड़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन था उस टाइम का. ठीक है. उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि द वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है. तो वर्ल्ड वेटलैंड डे वो 2 फरवरी को होता है. उसको हम रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं. जो कब हुआ था, 1971 में. इंडिया ने 1982 में सिग्नेटरी किया था. और इंडिया में फिलहाल कितनी है, तो 92 रामसर साइट्स है. तो मैं एक वीडियो आपको सब रामसर साइट्स कैसे याद रखे उसका भी बना दूंगा. ठीक है. उसके बाद देखिए गंगा रिवर, पहले ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था. अब गंगा रिवर से, कि फरक्का बैरेज है वो किस कंट्री के साथ है. तो आपको मालूम होगा कि गंगा डायरेक्टली फ्लो सिर्फ बांग्लादेश के साथ करती है. जो नेपाल और भूटान है उनमें गंगा के ट्रिब्यूटरीज है. और म्यांमार तो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो. कौन सा डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, तो कार्बे एंगलोंग प्लेटो जो है वो डेक्कन प्लेटो का है. और डेक्कन प्लेटो क्या है, जो ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ प्लेटो है. ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 50% कल्टीवेशन जूम कल्टीवेशन के अंदर आता है. तो सिक्किम इसका, सॉरी सिक्किम नहीं, उसका आंसर जो है वो मिजोरम है. सॉरी, सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्स्ट स्टेट बना था, इसलिए मैं मेरे वो आ गए. आप ये भी याद रख सकते हैं. उसके बाद हरियाणा, जो हिमाचल प्रदेश है वो सेकंड है. और सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्स्ट था. उसके बाद देखिए अगला पूछ रहा है कि दिवे ही इज अ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी. तो लक्षद्वीप की रिलेटेड है. और मैं आपको बता दूंगी कि लक्षद्वीप इतना न्यूज में था जब मोदी जी ने विजिट किया. तो जो लक्षद्वीप रिलेटेड सब जो इंफॉर्मेशन है वो मैं एक वीडियो में 2-3 मिनट में डाल दी. वो आप देख सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री क्या है. उसके बाद मिनिकॉय और वो मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, करवत्ती क्या है, ये सब मैंने एक वीडियो में बता दिया, आप देख सकते हैं. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ इंडिया. ये कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है. उसके बाद स्टैट्यूट है, मतलब डिफरेंट लॉज है हमारे, उससे भी हम सोर्स लॉ का निकाल सकते हैं. उसके बाद कस्टमरी लॉ जो हमारे ट्रेडिशन से चलते आए हुए हैं. उसके बाद केस लॉ, मतलब एक आधा डिसीजन जो है, जैसे केस भारती लिया और ये सार बोम्मई, इससे भी हम कुछ तो कुछ सोर्सेज ऑफ लॉ के निकाल लेते हैं. तो इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4. ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट.
देखिए क्या है, पहला ऑप्शन टू इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, दोनों अगर आप जनरल स्टेटमेंट है ऐसा कर सकते हैं, अगर आप कॉमन सेंस से जाएंगे तो इसका आंसर क्या है। और देखिए मैं आपको 10-12 स्टेटमेंट ऐसे मतलब 10-12 सेंटेंस लिख के दूंगा कि क्या होता है कि जनरल स्टेटमेंट यूपीएससी हमेशा बराबर देता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि वो असेंडिंग ऑर्डर वाले। उसके बाद और एक मैंने बताया कि जनरली डेटा रॉन्ग देता है, जनरली बोल रहा हूँ सब नहीं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि तुक्का नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन को, कि जो मैं अप्रोच बिल्ड करना चाहूंगा आपका वो आप हर एक क्वेश्चन में याद रख के उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑफ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इज आर करेक्ट। तो क्या है इसका, देर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा दैन लोकसभा, और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका क्या आंसर है, जो पहला स्टेटमेंट है कि ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे पास लोकसभा में कितनी सीटें 543 और उसमें से भी राज्यसभा के ज्यादा होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि लोकसभा हमेशा ज्यादा रहेगी, कौन सी भी कमेटी होगी। आप याद रख सके अब से ये बेसिक आप क्लियर कर लेना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा दूसरा कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हुए, उसमें सेंजोर मोशन के बारे में पूछा गया कि सेंजोर मोशन है वो मिनिस्टर के खिलाफ या पूरी मिनिस्ट्री के खिलाफ हम ला सकते हैं कि नहीं, ऐसा पूछा गया है। तो सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी हम ला सकते हैं। उसके बाद देखिए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। अलोन जो वर्ड से इससे ये स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सट्रीम बना देता है, लेकिन ये फिर भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि कैन नॉट बी, ये देखिए ये निगेटिव बोल रहा है कि कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल मिनिस्टर, तो ऐसा हो सकता है। ये हमारा ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर है। उन्होंने क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। और सेंजर मोशन कैन बी मूव अगेंस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है कि अमृत जो योजना थी उसमें क्या नहीं था, ये पूछा गया है। तो वाटर सप्लाई था क्या, तो था। उसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज था क्या, वो ये भी था। लेकिन ये अर्बन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ नहीं था इसमें। तो ये हमारा ये गलत है और यही हमारा नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर है हमारे क्वेश्चन का। उसके बाद नाउ इज नॉन फंजिबल टोकन्स आर टॉक अबाउट इन, मतलब न्यूज में था। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो तो ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन ब्लॉकचेन से फिर से पूछ सकता है। देखिए ऐसे यूपीएससी की एक खासियत है कि ऐसे कुछ भी न्यूज में रहता है तो वो डायरेक्ट पूछते हैं कि सेगेटिरियस ए समटाइम्स मेंशन इन न्यूज, तो ये किससे रिलेटेड है। तो इसका क्या आंसर है कि ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था, उस टाइम न्यूज में था 2022 में, इसलिए पूछा गया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CRTN जो हमारी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है, उससे रिलेटेड पूछा है कि डेटा पहला ऑप्शन है डेटा एंटायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स शाल कंपल्सरीली रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रांचेस विद इन 24 आवर्स। उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड्स शाल रिटेन यूजर डेटा फॉर एटलीस्ट 5 years एंड शेयर रिकॉर्ड्स विथ अथॉरिटीज व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसमें जो 24 आवर्स दिया गया है तो वो 6 आवर रहता है। मैंने 2-3 बार बोला है कि जनरली डेटा जो नंबर में होता है वो यूपीएससी जनरली रॉन्ग देता है, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली बी। उसके बाद देखिए द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपिटलिस्ट ऑफ्टन टॉक अबाउट इन मीडिया रिफर्स टू, मतलब देखिए करंट से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ये कुछ तो न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, ये न्यूज में था किससे रिलेटेड, ये टर्म है ये किससे रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के सीएपीएफ में जो करंट रिलेटेड आते हैं, तो आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हैं, ज्यादा डिटेल जैसे हम यूपीएससी सीईसी को करते हैं बहुत डिटेल में कि ये क्या है इसके सब, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहां पे आते हैं। हमें सीएपीएफ के लिए उतनी जरूरत नहीं है कि इतना सब करने की। उसके बाद देखिए तो ये पूछा गया है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इससे रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट आई है लॉस एंड डैमेज फंड, वो भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं क्योंकि ये थीम है। तो इससे रिलेटेड अगले लेयर 1 का क्वेश्चन है, लेयर 2 का क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ सकते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो जो कॉप हमारे होते हैं, कॉप की मीटिंग्स कॉप 27 में, 28 में और 29 इनमें वो फाइनलाइज किया गया है कि 26 से चालू हुआ था वो जो ग्लासगो समिट थे। उसके बाद इजिप्ट में एक समिट हुई, अभी बाकू में हुई है। ठीक है,
बाकू अजरबैजान। ये यूपीएससी ने पूछा भी है ये क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा। सीपीएफ ने भी पूछा है कि वो मैच द पेयर की कॉप 26 का हुई, 27 का हुई, 28, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द बैड बैंक, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है कि बैड बैंक रिसेंटली फ्रिक्वेंटली मेंशन इन न्यूज। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने यहीं पे आपको 5-6 क्वेश्चन दिखाए कि ये पूछता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज किससे रिलेटेड। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हमारे बैंक मतलब ज्यादा इसमें जा जाते हैं कि ज्यादा लॉस सफर कर जाते हैं, तो इससे रिलेटेड वो कुछ होता है कि बैड बैंक होते हैं। तो जो नीचे हुए दिए गए ऑप्शन है सिर्फ यूपीएससी ने बनाने के लिए बनाए, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन बैड बैंक है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी होती है, जो हमारी एनसीएलआर, अब मैं किसी वीडियो में वो भी बताऊंगा, या सिर्फ हम मैं आंसर बता रहा हूँ कि बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जहाँ पे जो भी बैड एसेट होते हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन करके रीपे किया जाता है। उसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। चार स्टेटमेंट दिए गए हुए कि आर्ट वाज बीइंग प्रोड्यूस फॉर द ओपन मार्केट। उसके बाद दूसरा है, आर्टिस्ट शिल्पी बिकेम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्टिसन कारीगर। उसके बाद तीसरा है कि द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग वाज डेवलप। और चौथा है कि द डिस्टिंक्सिंग बिटवीन इलाइट एंड पॉपुलर आर्ट वाइडन। तो इसका जो है यही आंसर है कि ये ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ लुक ऑब्लिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट इज प्रपोज टू बी कनेक्टेड विथ बांग्लादेश वाया रेल रोड। ठीक है, तो हमारी पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1996 में, उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन आई और एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने उसको नाम दिया है, इसलिए ये ऑब्लिक दिया हुआ है यूपीएससी ने, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ये अगरतला है, ठीक है। अगरतला से कनेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के देखे, हाई कोर्ट के जजेस से देखे, लेकिन यहाँ पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज का क्या होता है कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं और किससे कंसल्ट करते हैं, वो हाई कोर्ट जज से। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि जहाँ गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो और किससे कंसल्ट कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस से। तो ऐसा हमें सिर्फ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उसके बाद 101 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। द वर्नाकुलर प्रेस फेल्ड टू प्रोटेक्ट द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। उसके बाद दूसरा है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 was introduced by Viceroy Lytton against the council of his own law member। तो इसका ये करेक्ट है, लेकिन ये जब फेल हुई थी ऐसा कुछ नहीं था, और यही ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर क्या है दूसरा। उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट दिए और कौन सा करेक्ट मैच करा ये पूछा है। देखिए सेकंड एंग्लो अफगान वॉर ये करेक्ट है, लेकिन इर्बर्ट कॉन्ट्रोवर्सी है ये यहाँ पे लिख के रख सकते हैं आप, 1884 में हुई थी, ठीक है। तो मुझे जगह नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 18, सॉरी मेरा कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम देता है, इरेज करके देखता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, हो गया इरेज भी। देखिए अब मैं बता दूंगा ये आपको कहाँ हुई है, 1884, ठीक है। उसके बाद फॉक्स बिल 1783, मतलब बाद में अगर क्वेश्चन पूछे यूपीएससी घुमा फिरा के तो आपको आना चाहिए। उसके बाद लॉर्ड कर्जन कब आया था, 1899, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आंसर क्या था इसका सेकंड, ये करेक्ट था, ये तीनों रॉन्ग थे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडियन स्टेट आर लैंडलॉक एंड डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, देखिए ऐसे स्टेट पूछे कि जो लैंडलॉक है, मतलब सी और इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब लैंड बॉर्डर उनका किसी कंट्री के साथ नहीं है, और किसी ओशन को या किसी समंदर को भी वो बाउंड्री टच नहीं करते। तो हमें आंध्र प्रदेश तो पता है कि ये बे ऑफ बंगाल से टच करता है, तो आंध्र प्रदेश कहाँ पे, दो जगह पे, मतलब ये दोनों ऑप्शन गए। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ हरियाणा, छत्तीसगढ़ हरियाणा ये तो दोनों यहाँ तक सेम है। उसके बाद झारखंड और हिमाचल प्रदेश। झारखंड आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश बिहार से सेपरेट करके उसको स्टेट बनाया गया था 1999 2000 में, ठीक है। लेकिन हिमाचल की बॉर्डर चाइना से शेयर होती है, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, मतलब छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। ये जितने भी स्टेट है वो किसी एक्सटर्नल
बाउंड्री या जो सी है हमारे उनसे बॉर्डर टच नहीं करते। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पूछा है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है हिमालयन रेंजेस से रिलेटेड है। ठीक है, हिमालयन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो दिया हुआ है सीक्वेंस है यही बराबर है कि बारालाचा सबसे वेस्ट में है, उसके बाद सिपलीला है, जलपला है और बोमलीला है। बारालाचा जम्मू कश्मीर में, सिपलीला हिमाचल प्रदेश में, जलिपला कहाँ पे आप बताएंगे कमेंट में, और बोमलीला अरुणाचल में। ठीक है, इसका आप बताएंगे। चलिए मैं भी बता देता हूँ, सिक्किम में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा है, द जेट स्ट्रीम आर हाई अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। उसके बाद पूछा है सेकंड स्टेटमेंट, अल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट। उसके बाद अल नीनो अपेयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे स्विच कर दिया है आपको फंसाने के लिए। ये वेस्टर्ली होता है, वेस्टर्ली। अगर कभी कभी आपने फिजिकल ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा, तो ये जो फेनोमेना है ये वेस्टर्ली विंड्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ओनली 2 and 3 ओनली। ठीक है, उसके बाद पेयर्स दिए गए कि बाबर, भंगार, ओके भांगर, मैं उसको याद रखने के लिए भंगार बोलता हूँ, लेकिन वो भांगर है। उसके बाद खादर, डेल्टा, किससे मैच, आपको मालूम होगा कि डेल्टा क्या मार्शी प्लेस होता है, तो डी का 1 का कहाँ पे, यही पे, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो गए। अब मैंने अभी मेरे से मुंह से निकल गया कि मैं भांगर को भंगार बोलता हूँ, और भंगार क्यों कि क्योंकि वहाँ पे कंकड़ होते हैं और खेती नहीं आती। तो बी का 4 कहाँ पे, एक ही जगह पे निकल गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब ए का 3 है, बाबर का ग्रेवल से, भंगार का कंकर है, मतलब भांग सॉरी भांगर का कंकर है। उसके बाद खादर का क्या है, सिल्ट, और डेल्टा कहाँ पे होता है, मार्शलैंड। उसके बाद देखिए, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसी जो होती है वो कौन से काम नहीं करती है। तो इसका क्या आंसर है, वो डिमांड डिपॉजिट ले नहीं सकती है और चेक इशू नहीं करते सकती है पीपल्स को, ऐसा एनबीएफसी का काम होता है। उसके बाद उसका क्या है, वो लोन भी दे सकती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को भी कर सकती है, और दूसरे बैंक से बोरो भी कर सकती है, ये सब होता है। अब सबसे जैकपॉट क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी ने ये इतनी बार पूछ चुका है कि अगर सब क्वेश्चन पेपर उठा लूँ मैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, सीएससी और अदर जियो साइंटिस्ट, इकोनॉमिक सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, तो इसमें सब जगह पे और स्टेट पीसीएस में भी ये पूछता है कि स्वरण सिंह कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी। आप सबको मालूम होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज अब कितनी है, 11 है। ठीक है, सबसे पहले कितनी 42nd अमेंडमेंट से कितनी आई थी, 10 आई थी। इस कमेटी ने कितनी दी थी, 10 दी थी। गवर्नमेंट ने कितनी ली थी, 8। कौन सी दोनों नहीं ली थी, वो याद रख सकते हैं कि इलेक्शन रिलेटेड एक थी वोटिंग राइट की, और जो टैक्स पे थी, मतलब ये दोनों राइट होने, फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये दोनों गवर्नमेंट ने नहीं ली थी। और 11th कब ऐड किए, 86 से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से, कौन सी है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई। ठीक है, उसके बाद द प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट से। अब मैं छोटा सा एक वीडियो बता दूंगा कि उसमें कैपिटल रिसिप्ट और जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट रहती है उसमें से कौन कौन से रेवेन्यू के कौन सी चीज किस में ऐड होती है, किस में नहीं होती है, वो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद जीएसटी क्या है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जो हमारे पिछले जो भी जितने भी वैट था, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनमें ये फ्लॉस था कि जो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं वो स्टेट, उनको उनके रेवेन्यू शेयर नहीं मिलता था, इसलिए जीएसटी लाया गया है। उसके बाद देखिए, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि इकोनॉमी सर्वे में क्या दिया गया हो। आपको मालूम होगा कि कोविड आया, हमारी इकोनॉमी सपोज ऐसी ऐसी चल रही थी, लेकिन कोविड आया जैसे भी सब बंद हो गया, डिमांड सप्लाई ऐसी नीचे चली गई माइनस में। और उसके बाद जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो ऐसी आई थी। अगर हम इसको बेस लाइन माने तो किस शेप की दिखाई दे रहा है आपको, ये शेप, तो वी शेप, इसका आंसर वी शेप है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हो कि बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडिया इंडेक्स द नीति आयोग हैज क्लासिफाइड वेरियस स्टेट इनटू सर्टेन कैटेगरीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन कैटेगराइज। एस्पायर्स भी है, परफॉर्मेंस भी है, और अचीवर्स है। फास्ट रनर ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन आप फिर भी याद रख सकते हैं कि कैसा था। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से फिर से क्वेश्चन आया कि जो द्रौपद है म्यूजिक, वो किसने इंट्रोड्यूस पॉपुलराइज किया था, राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर। ऑफ ग्वालियर घराने से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस पार्टीशन नैरेटिव द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये किसने लिखा था, तो ये उर्वशी भूतालिया ने लिखा हुआ है। ये करंट रिलेटेड थे तब,
इसलिए पूछा है। अब इस ये क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है PYQ रिलेटेड, आप इसको स्पीड आगे जाके 10-20 सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा काम है कि वो सब आंसर बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच one among the following cities on the banks of Ganges declined in importance when the rail link to Bombay started operating? ओके, तो कौन सा ऐसा सिटी था जो डिक्लाइन हुआ? तो मिर्जापुर, ये भी उस टाइम करंट में था, इसलिए पूछा है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया सेंसस कब कंडक्ट किया है? तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 1872 में हुआ है। उसके बाद मतलब डेकेडियल कब हुआ है? तो 1881 से हर 10 साल में करते। तो इंडिपेंडेंस से पहले कितनी बार किए थे? 7 थे। उसके बाद क्या होते, उसके बाद कितने हुए? तो 8 हुए, टोटल 15 हुए। ओके, ठीक है। तो जो 2011 में सेंसस हुआ, उसमें उसके कमिश्नर कौन थे? सेंसस कमिश्नर। तो राजा मौली, ऐसा राजा मौली नहीं, राजा मौली आप याद सकते हैं कि जो राजा से नाम है उनका, मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ, आप राजा से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये भी आ सकता है आपको, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने किया है कि 2026 और 27 में हमारा जो 2021 का सेंसस है वो कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट्स इन इंडिया, उससे रिलेटेड है। देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट्स। तो देखिए 4 नहीं है, 13 मेजर पोर्ट्स, ठीक है। अभी एक ऐड हुआ है 14 विजिंगम पोर्ट्स। उसकी लोकेशन आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विजिंगम, ठीक है। ये गौतम अडानी द्वारा बनाया गया हुआ पोर्ट है। कहाँ पे? केरला में, ठीक है। कौन सी साइड आएगी? वेस्ट साइड। ऐसे पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी के CAPF CDS में बहुत बार, मतलब मैं अब गिनूं तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको मैं निकाल के दे सकता हूँ इस थीम से रिलेटेड, इसलिए मैं ये थोड़ा सा डीप ले रहा हूँ। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत है। तो अगर हम पहले को एलिमिनेट करें तो दो ऑप्शन हमारे रिमेन रहे क्या है वो? दूसरा, द मेजर पोर्ट्स आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये थोड़ा सा जनरलाइज है और ये यही करेक्ट भी है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद देखिए, रीजनल ब्लॉक और उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए मैच द पेयर में। अब देखिए एशियन, एशिया से रिलेटेड है, और एशिया से रिलेटेड यहाँ पे एक ही सिटी आपको दिखेगी, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। तो ए का 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको? ए का 4 यहाँ पे 2, मतलब ये दोनों कट हुए। मतलब डी का भी आपका निकल जा रहा है। डी का क्या है? 2 की। ओपेक का क्या है? वियन्ना है। वियन्ना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का आपको मालूम होगा कि ब्राजील जो है उसका हेडक्वार्टर है। तो सी का क्या? 1, मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। और जो CIS है उसका क्या है? मीन्स, एक यूरोपियन रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका ये सेंटर है कि मीन्स। उसके बाद सॉलिफ्लक्शन इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग a special type of soil flow that is noticed in, कहाँ पे होती है? तो परमाफॉस जो रीजन होता है उसमें ये सॉलिफ्लक्शन जो जो जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म है ये दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वोल्केन, सॉरी, एवेलांचोस वो सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पेज हमारा रह गया है 120 क्वेश्चन। वो क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिक टाइम पीरियड्स इज एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मार्सुपियल्स? ये मार्सुपियल्स जो हमारा थार डेजर्ट है उसमें रहता है, और इसका आंसर क्या है? लोअर क्रेटेशियस पीरियड्स में ये अपेयर्स होने को स्टार्ट हुए थे। उसके बाद देखिए BRO रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी होगी। BRO का फंक्शन क्या है? ठीक है, देखिए BRO इज कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो ये, उसके बाद देखिए दूसरा क्या, ये तो करेक्ट होगा कि BRO का नाम में ही कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उधर बॉर्डर के साइड में काम करती होगी, ये करेक्ट है। उसके बाद दूसरा है BRO अंडरटेक्स स्नो क्लियरेंस इन हाई अल्टीट्यूड, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या करेगा? बोथ A एंड B, मतलब बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नाटो से रिलेटेड पूछा है कि कौन सी कंट्री नाटो का मेंबर नहीं है। अब ये 2022 का है, ठीक है। तो आप सबको मालूम होगा कि टर्की है, लेकिन बेलारूस, और इसका बेलारूस किसका किसका भाई है? रशिया का। तो रशिया का भाई इधर रह सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये रशिया, बेलारूस ही इसका ऑप्शन है। उसके बाद हंगरी, पोलैंड, टर्की, ये सब है। अब फिलहाल कितने कंट्रीज है? 32 कंट्रीज नाटो के। 31 कौन सा था और 32 कौन सा था? आप कमेंट में बताइए, जैसे कि आपका रिवीजन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is are correct. The 15th Asian India Summit was held virtually in March 2022. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर। यहाँ देखिए रीजनल मतलब रीजन वाइज पूछा है, इस वर्ड्स पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो दोनों ही इनकरेक्ट दिए गए हुए, कि ये नहीं है। हमारा जो यूरोपियन यूनियन है थर्ड लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक है। तो आप फर्स्ट और सेकंड कौन से ये देख सकते हैं। उसके बाद जो ये हुई है ये भी गलत है। अब जाने दो, ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, ये हमारे कुछ रिलेवेंस का नहीं है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। और आप भी ऐसे ही जो क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए उसके सिर्फ एशियन रिलेटेड आप कुछ सर्च कर सकते हो, बाकी ये हमारे कुछ काम का नहीं है। उसके बाद देखिए ये हमारे काम का है, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उनका टर्म पूछा गया है तो कितना होता है। ये उस टाइम अमेंडमेंट की गई थी, तो इसका क्या आंसर है, बी 3 ईयर्स और 70 ईयर्स ऐसा है। और ये कौन से एक्ट के अंडर आता है, तो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको किसी और में जो 2023 का पेपर दिखाऊंगा, मैं इसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस एक्ट के अंदर से ये मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये इवॉल्व हुआ है, ये पूछा गया है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको नाम बता दिया है। जब मैं 23 के क्वेश्चन पेपर लूंगा तब आपको मैं फिर से बताऊंगा ये। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नेशन आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के मेंबर पूछे गए। अब बिम्स्टेक क्या है कि जो भी बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर शेयर करते हैं और जो उस पर डिपेंड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वैसे कंट्रीज का एक ग्रुप है बिम्स्टेक। ये 1997 में याद रख सकते हैं कि 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर में फॉर्म हुआ है और इसका हेडक्वार्टर ढाका में, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से आप हम देखेंगे कि बॉर्डर शेयर करते हैं। अब मालदीव्स कहाँ पे, मालदीव्स तो अरेबियन सी में, तो ये तो नहीं आएगा, ये इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, ये तो सब है। मतलब देखिए हमें सब ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे, मतलब ये भी आधा सही है लेकिन पूरा सही नहीं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, ये सब कंट्रीज दी गई हुई है और ये 7 है। तो ये ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने देखो ये भी ऑप्शन करेक्ट दिया गया हुए कि ये तो पांचों के पांचों कंट्रीज बिम्स्टेक के, लेकिन 2 ऐड नहीं किए, कौन से, थाईलैंड और म्यांमार, ये दोनों भी। क्योंकि जैसे हम ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ऐसा। इसके बाद ऐसा, और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इंडिया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, श्रीलंका, यहाँ पे नेपाल, उसके बाद भूटान। मतलब ये भी इन पे डिपेंड है क्योंकि यहाँ पे सी रूट से इंडिया थ्रू या बांग्लादेश थ्रू है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, म्यांमार, और कौन सा है, थाईलैंड, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ग्रीन कलर लेता हूँ। ये देखिए ये सब बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये कौन सा, आप अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी करेक्ट कर देता हूँ, कौन से बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड कौन कौन से कंट्री है, 7 कंट्रीज है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, श्रीलंका, सेकंड नंबर इंडिया, उसके बाद थर्ड नंबर नेपाल है, उसके बाद 4 नंबर को कौन सा है, भूटान, उसके बाद 5th को कौन सा है, म्यांमार, 6 को कौन सा है, बांग्लादेश, और आखिरी में 7 नंबर का थाईलैंड, ठीक है। ये याद रखिए। और कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, 1997, कौन सा था, बैंकॉक डिक्लेरेशन है इसका, बैंकॉक। एक किसकी कैपिटल है, थाईलैंड की, ठीक है, यहाँ पे बैंकॉक है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर ढाका में, ठीक है। ये सब आप याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरे ईयर की क्वेश्चन पेपर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।